We are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP. लीजिए, खत्म हो गया सबका इंतजार। अयोध्या वाले मिल्कीपुर में होगा आर पार। आ गई मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख। योगी है तैयार, अखिलेश करेंगे यलगार। देश के पत्रकारों को न्योता दे दिया इस बार। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट याद है ना आपको? वही सीट जहां के विधायक सांसद बन चुके हैं। अवधेश प्रसाद वाली मिल्कीपुर सीट, जिनके सांसद बनने की खुशी सपा वालों ने सबसे ज्यादा मनाई थी और बीजेपी वालों को इस सीट पर मिली हार अवधेश प्रसाद को सामने बैठाकर बार बार चुभाई थी। अयोध्या की उसी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रही ये सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। Entire election process after counting will be complete by 10th. And we are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP. इस दौरान पूरे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। मिल्कीपुर की यह सियासी जंग दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ हो रही है। इसके पीछे वजह दरअसल ये है कि यूपी में जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कानूनी अड़चनों के चलते यहां उपचुनाव टल गया था। अदालत में याचिकाएं वापस लेने के बाद चुनाव का जब रास्ता साफ हुआ, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर के उपचुनाव की तारीख भी आ गई। बीजेपी जो हाल ही में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साहित हैं, इस सीट पर भी अपना परचम लहराने की कोशिश करेगी। वहीं सपा अपनी प्रतिष्ठा बचाने और पीडीए के समीकरण के सहारे इस हाई प्रोफाइल सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने के जद्दोजहद में है। इसलिए अखिलेश यादव ने देश भर के पत्रकारों को मिल्कीपुर आने का न्योता दे दिया है, कुंदरकी के नतीजों की याद दिलाते हुए। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ, क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। मिल्कीपुर में भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति अपना सकती है। वहीं सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर भरोसा कर रही है। ये सीट सपा के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ये फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां सपा का प्रभाव पहले से रहा है। हालांकि दोनों पार्टियां इस सीट को जीतकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी, क्योंकि मिल्कीपुर महज एक सीट नहीं, 2027 की संभावना है, संदेश है और जनता का आदेश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।